नमस्कार, मैं हूं शुभांगी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पैनल डिस्कशन। आज का हमारा मुद्दा है विमेन रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन या टोकनिज्म। महिला आरक्षण बिल काफी चर्चा में चल रहा है। क्या महिलाएं इससे सच में एम्पावर हो रही हैं या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है? आज हमारे साथ हैं यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट प्रियांशी केशरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट अंशु कुमारी और क्रिटिक सुरभि रावत। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो हमारा पहला सवाल ये है कि विमेन रिजर्वेशन एक एम्पावरमेंट का टूल है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो जब तक रिजर्वेशन है तब तक एम्पावरमेंट मिलती रहेगी, और जब तक स्ट्रक्चरल बैरियर है तब तक रिजर्वेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये महिलाओं को एक डिसीजन मेकिंग टेबल में एक हिस्सा लेने के लिए हेल्प करता है। देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये मुझे एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी लगती है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी इसलिए यूज़ करती है ताकि वुमेन वोट बैंक उनकी तरफ हो। अगर मैं कहूँ तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि पॉलिसी जो होता है वो एम्पावरमेंट का एम रखता है, और लेकिन जो टाइमिंग और एग्जीक्यूशन है वो इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना देता है। तो मेरा दूसरा सवाल आप लोग से ये है कि हमारे सोसाइटी में विमेन रिप्रेजेंटेशन कम क्यों? देखिए, हर गैप डिस्क्रिमिनेशन से नहीं आता, बल्कि इससे कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट या फिर पार्टिसिपेशन। वुमेन हमारी कंट्री में फ्री हैं, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन कम होने के 3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई, दूसरा हो गया कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, और फिर तीसरा फैक्टर देखें तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है। अगर मैं कहूँ तो स्ट्रक्चरल बैरियर्स और सोशल कंडीशनिंग दोनों मिलकर रिप्रेजेंटेशन को इफेक्ट करते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या बिना रिजर्वेशन के इक्वल पार्टिसिपेशन पॉसिबल है? देखा जाए तो अभी के सिनेरियो में तो नहीं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। देखिए, रिजर्वेशन जो है वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि हमें इसके लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस लेके आने चाहिए, जैसे कि एजुकेशन या फिर अवेयरनेस। देखिए, जो शॉर्ट टर्म में रिजर्वेशन होता है वो पुश दे सकता है एक बारी के लिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स है वो भी उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस डिस्कशन का हमारा आखिरी सवाल ये है कि क्या विमेन रिजर्वेशन प्रॉक्सी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है? जी हाँ, ये पूरी तरीके से प्रॉक्सी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है, क्योंकि आप बहुत जगहों में ये देख सकती हैं कि विमेंस लीडर तो होती हैं, लेकिन उनकी जगह उनके फैमिली मेम्बर या फिर हस्बैंड उनकी जगह डिसीजंस लेते हैं। आप इसका एग्जांपल देख सकती हैं ग्राम प्रधान इलेक्शंस, जहाँ विमेन ग्राम प्रधान होती हैं, लेकिन उनकी जगह उनके पति काम करते हैं और वही डिसीजंस लेते हैं। इनिशियल फेज में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन टाइम के साथ जो वुमेन लीडर्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट होते जा रही हैं। देखिए, कुछ केसेस में प्रॉक्सी पॉलिटिक्स है, लेकिन सबको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो आज की चर्चा से ये सामने आया है कि रिजर्वेशन एक ज़रूरी कदम है, लेकिन रिजर्वेशन से सब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस और रियल एम्पावरमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। शुक्रिया। रिप्रेजेंटेशन है या टोकनिज्म, हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं शुभांगी, धन्यवाद।